अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो आपने मेरा चैनल सिमी के ट्रेडिंग हब नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्लस उसके साथ जो बेल आइकन का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँचें। अच्छा, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करूँ लाइक मैंने अपना प्रॉफ़िट तो निकाल लिया था बट मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँगी फिर लेवल्स के रिगार्डिंग एंड रिजेक्शन के। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या-क्या समझ आएगा क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं कि आपको मैं समझाऊँ और आप लोगों को फटाफट समझ आ जाए। यहाँ पे आपको टाइम देना होता है, एक्सपीरियंस होता है थोड़ा, तब जाके आप लोग थोड़े एक्सपर्ट होते हो। जब आप थोड़ा अपना पैसा गँवाते हो, तो जनाब यहाँ पे आपकी वो जो है दाल गलती है, अदरवाइज़ आप लोग हमेशा लॉस ही करोगे। सो शुरू-शुरू में तो ट्यूशन फ़ीस ज़ाहिर है सबको देनी पड़ती है बट स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ लेवल्स का, रिजेक्शंस का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना 50 रखा है, मैं इसको कम कर दूँ, 10 रख देती हूँ। क्योंकि मुझे मेरा गोल बेसिकली आज का यही है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊँ, मतलब जैसे लेवल्स एंड रिजेक्शंस मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो सबसे पहले तो लेवल्स की बात करते हैं। अच्छा, मेन लेवल्स वो वाले होते हैं जहाँ पे जो है मार्केट आती है। अब जैसे ये वाली मार्केट यहाँ पे आई है ना एंड बूम ये ऊपर करके चली गई है, ठीक है? मतलब यहाँ से बायर इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि वो एकदम से यहाँ से मार्केट को ना ऊपर ले गए। तो हम लोग ना यहाँ पे इस तरह से ना ये ओवरलैप लेवल है, ओवरलैप लेवल पे हम लोग ऐसे ना अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो फिर मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल देना होता है, ठीक है? और वो कैंडल रिएक्शन को देख के हमें देना होता है कि हाँ, अब यहाँ पे कैंडल रिएक्ट कैसे कर रही है। वही मैं बात कह रही हूँ कि रिजेक्शन के साथ हम लोग को चीज़ों को नोट करना होता है कैंडल को। तो यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर गई थी। अब यहाँ का सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई देन एकदम सेलर्स एक्टिव हो गए, ठीक है? सेलर्स इसको डाउन तक यहाँ तक तो लेके आए हैं, इस लेवल को सेलर्स ने क्रॉस किया, ठीक है? अनदर इसने एक और इसको क्रॉस किया व्हिच वाज़ रॉन्ग क्योंकि ये फेक था। इस तरह से ये फेक ब्रेकआउट था, सॉरी ब्रेकडाउन था। इस तरह से नहीं हो सकता है कि जब वहाँ से मार्केट इतनी ऊपर लेके जा रही है तो एटलीस्ट यहाँ से विक दे के नेक्स्ट कैंडल में वो उसको ब्रेक करती। इसने डायरेक्ट मीन्स ये देखें ये वाली कैंडल जो है इसको एक विक लंबी सी छोड़नी चाहिए थी, ठीक है, इसको टच करके। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स की एक कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल में उसने ब्रेक कर दिया, तो ये फेक ब्रेकआउट होता है। प्लस उसके नेक्स्ट कैंडल में भी विक वाली चीज़ को भी देखें, आई है वो, ठीक है, उसने ब्रेक डाउन किया, उसको भी उसने वही कर दिया। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है ना तो आप लोगों ने लाज़मी एक फिर जब ये इस वाली उसमें भी लिहाज़ नहीं करता ना यही वाली अब लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि जब इससे प्रीवियस लेवल का ना फ़ायदा उठाया ना तो फिर ज़ाहिर है बायर्स को भी गुस्सा आया होगा। तो बायर्स ने अपनी कैंडल बनाई ही बनाई है और आनी ही आनी थी क्योंकि उसने यहाँ पे ना सेलर्स ने फेक ब्रेकडाउन दिया है, एक नहीं 2 दफ़ा दिया है, ठीक है? विक का भी उसने ब्रेकडाउन दिया है एंड रिमेंबर, ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी विक का ब्रेकडाउन हो, ठीक है? और इस तरह का ब्रेकडाउन हो ना तो एक रिवर्सल आता ही आता है जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग लेवल के विक से जब कोई ब्रेकडाउन हो, ठीक है? या ब्रेकआउट हो तो एक जो है ना रिवर्सल आता ही आता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है मैं लेवल अगर लगाती, एक ये है एंड एक ये है। इन दोनों विक्स पे ना हम लोगों ने जैसे अब लगाई हुई है ये, इसका निकला ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट रिवर्सल आया, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे इसका ना वो कर दिया, स्किप कर दिया था। मतलब इसको ब्रेकडाउन नहीं किया, सेलर्स ने ना स्किप कर दिया गैप में, ठीक है? तो यहाँ से गैप का लेवल देखें, ये वाली इस कैंडल में ना आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ये माइनर से बिल्कुल गैप जो है, इसने ये लेवल स्किप कर दिया सेलर्स ने ना कि यहाँ से जो है बायर्स एक्टिव ना हो, उन्होंने फ़ौरन यहाँ से क्या किए चालाकी कि उन्होंने ना स्किप कर दिया तो ये कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है? यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है।
हमेशा मार्केट में ना एक जैसे सिनेरियो नहीं होता है, आपको हमेशा देखना होता है कि हो क्या रहा है। एज़ आई सेड, स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि जी यहाँ से ये हो गया तो अब आ गई है। नहीं, आपने रिएक्शन भी देखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है? ये एक लेवल था। यहाँ से आपको एकदम से सेलर्स को इस कैंडल पे ब्रेक नहीं करना था, क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन था। यहाँ से एक विक छोड़नी थी, देन नेक्स्ट कैंडल में उसको ब्रेक कर सकती थी। एकदम से वो इसको ब्रेक करती, ये फेक था, ठीक है? फिर उसने तो इसको विक को भी उसने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है? ये भी गलत है। तो यहाँ से तो लाज़मी ही, जब मैंने कहा है फिर स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। बोल के मैं थक गई। जब यहाँ से विक से जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इस तरह का, तो फिर आप लोगों ने एक रिवर्सल मतलब आँख बंद करके आप लोगों ने लगाना है, क्योंकि मार्केट में रिवर्स जाना ही जाना है, बिकॉज़ उसका एक फेक ब्रेकडाउन हुआ है। तो बायर्स को ज़ाहिर है गुस्सा आना था, उसने अपनी इतनी बड़ी कैंडल बना दी थी। और वहाँ पे पीछे यही वाला सिनेरियो था, ये ऊपर वाला जो मैं आपको बता रही थी लेवल का, इस विक का, कि यहाँ से देखें इसने स्किप कर दिया लेवल 2, डाउन किया ये, ठीक है, एक कैंडल, दैट्स व्हाई कि इसने लेवल स्किप किया। मतलब वहाँ से बायर्स आ सकते थे। अगर तो ये थोड़ी सी भी नीचे निकली होती ना, मतलब कैंडल इतनी हो जाती, तो यहाँ से जो है ना बायर्स एक्टिव हो जाते, क्योंकि वो एकदम से आप नहीं ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से फिर बायर्स ने आना ही आना था। तो यहाँ पे सिनेरियो ये वाला चल रहा था। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब ये नहीं है कि आपने इस लेवल को बस आगे चलाते रहना है, बस आगे और भी लेवल्स बन जाएंगे, और भी मतलब चीज़ें फिर बन जाती हैं, उस चीज़ पे भी फोकस करेंगे। ये नहीं कि पीछे से जो लेवल हुआ है बस आपने फिर उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ऐसा नहीं होता। आपने फिर मार्केट को आगे देखना है कि क्या हो रहा है, तरह से चलना है कि हाँ कैंडल विद द फ्लो चले, जैसे इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है, फिर ऊपर चली गई, इस तरह ना साइडवेज मार्केट में ना बहुत अजीब सा ना सिनेरियो बन जाता है। जैसे ये देखें, अब ये साइडवेज मार्केट चल रही है, अब आपको नहीं पता होगा कि आपने ट्रेड लेनी कहाँ है, क्योंकि लेवल कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है, ठीक है, लेवल। तो इसमें आप लोगों को पता नहीं चलता कुछ भी कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा मार्केट जो है ना वो इस तरह की सिलेक्ट करनी है जो साइडवेज बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पे जनाब सेलर स्ट्रॉन्ग है एंड बायर्स एक्टिव हो गए थे अपना जो है लो लगा के। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। कैंडल ने यहाँ से भी लेवल ब्रेक किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से फॉर श्योर इसने नीचे आना था, क्योंकि ये देखें यहाँ पे होल नंबर भी है, राउंड नंबर, सॉरी हमेशा मैं होल नंबर कहती रहती हूँ इसको। ये 00 का लेवल भी है, और यहाँ से ये रेड में ही फॉर्म होगी, क्योंकि ये देखें ये एक लेवल था, ओके, ये वाला एक लेवल था, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, इसकी विक पे और नीचे की विक पे ना आप लोगों ने ऐसे रख देना होता है लेवल, ठीक है। जब देखें ये ब्रेकआउट हो ना इसका, अब देखें इसने ये लेवल को भी वो कर दिया, यहाँ पे ओवरलैप का लेवल भी था, ये ओवरलैप का लेवल भी है, ओके, प्लस इसने इसको भी ब्रेक किया। तो यहाँ से ऊपर से 00 का लेवल था। आई डोंट नो आप लोगों को समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मुझे पता है बहुत खिचड़ी टाइप है ये, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो यही करना होगा आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एकदम आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। लाइक अब मैं जो देख रही हूँ ना इस चार्ट में, आप लोग सिर्फ ये लेवल देखोगे, इस पे कंसंट्रेशन होगा मेरा, हालांकि इस पे है, ओवरलैप लेवल पे है। मैं देख रही हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्म हुई है, ऊपर लेवल है, यहाँ पे राउंड नंबर है, मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें देख कर ना कैंडल को जज कर रही हूँ। तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी, बट यू कैन ट्राई। आप मेहनत करो तो आपको सब कुछ आ जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या खिचड़ी मच रही है, तो यू कैन टेक पेड क्लासेस। लाइक मैं पेड क्लासेस भी दे रही हूँ, तो अगर तो कोई इंटरेस्टेड है तो लेट मी नो। एंड मैंने यहाँ पे अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, जैसे व्हाट्सएप का, नथिंग। तो अगर तो कोई इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो आगे डिटेल्स वगैरह मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इस कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते तो डेफिनेटली विन में जाती। अब आगे मैं कुछ नहीं समझाऊंगी बिकॉज़ बहुत लंबी वीडियो बन गई है, लाइक 10 मिनट्स की तो बन ही गई है।
तो बाकी अगर तो आप लोगों को समझ नहीं आया है, दोबारा वीडियो देखें, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें उस चीज़ पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, जैसे जहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर चली जाए, फिर एकदम से स्ट्रॉन्गली अब ये देखें ये वाली मार्केट ऊपर गई तो है, लेकिन ये इस तरह की पोलियो वाली कैंडल्स बन रही है, मतलब उनको खुद श्योर नहीं है कि हम लोग कौन स्ट्रॉन्ग है। कभी बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर सेलर आ जाते हैं, फिर बायर्स आ जाते हैं, मतलब ये साइडवेज़ चल रहा है, ठीक है। इस तरह का मैंने आपको पहले ही बताया कि जो साइडवेज़ होती है ना, इस तरह से मार्केट, इसको इग्नोर किया करें, ठीक है। इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब भी आप लोगों को इस तरह का चार्ट नज़र आए ना, उसको आपने हटा के दूसरे में चले जाना है, इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह के चार्ट में या इस तरह के चार्ट में जाना है, कभी भी इस तरह की लोचेबाजी में नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे लॉस ही होगा आपको। यहाँ की और आज वैसे भी मार्केट जो है ना, मैंने रात से देख रही थी, मैं देखी जा रही थी, मतलब मैंने देखा काफ़ी ना, तो आज मार्केट बिल्कुल भी सही नहीं चल रही। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा एरर कैंडल्स आ रही थी। ये तो मैंने अपना जो प्रॉफ़िट है ना, ये मैंने आई थिंक 9-10 बजे निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ना मार्केट बहुत अजीब-सा बिहेव कर रही थी, लाइक बहुत एरर कैंडल्स दे रही है। तो आज तो आई थिंक अभी इस वक़्त ना, मुझे अगर मैं समझाऊँ भी तो आई थिंक उसमें भी एरर कैंडल्स आ रही होंगी, क्योंकि मार्केट सही से वर्क नहीं कर रही है अभी। ख़ैर मैं बस अपनी कोशिश कर रही थी कि जितना मैं समझा सकूँ, बाकी अगर किसी को समझ नहीं आती है, दे कैन टेक पेड क्लासेस एज़ वेल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।